बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम करेंगे रुकू की दुआएं। रुकू की दुआएं हम पहले माशाल्लाह कर चुके हैं कि आपने कौन कौन सी दुआएं पढ़नी हैं जब आपने क्या करना है जी, सना में। ठीक है, ये सारी हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुकू में हम जब झुकते हैं तो हमारे गुनाह भी वैसे ही झड़ते हैं जितना ज्यादा हम झुकते हैं। सो बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने रुकू में ज्यादा से ज्यादा ये दुआएं पढ़नी है ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजर सके। और जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा हमारा रुकू में, और रुकू की पोजीशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं ग्रुप में भेज चुकी हूँ आपको पोजीशंस की पिक्चर्स, लेकिन मजीद इंशाल्लाह ताला एक वीडियो भी बनाएंगे हम जिसमें हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे औरत को नमाज पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह। फिलहाल अब बस अभी आपने यही सोचना है कि रुकू में मेरा रुकू जितना लंबा होगा उतने ही मेरे गुनाह गिरेंगे। ठीक है, तो इसी नियत के साथ हम आगाज करते हैं। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में फरमाते थे, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, ये तो हम लोग सब भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और हम पढ़ते भी हैं। तो बस आपने थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर सुब सुब में बा में आपने कलकला करना है सुब। ठीक है, सुबहाना, सुबहाना हा को बहुत अच्छा निकालिएगा। सुबहाना रब्बी, अब ये रब्बी है और इसके आगे यल अजीम है ना। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अजीम, रब्बियल रब्बियल नहीं पढ़ना इसको। अब ये आप याद रख लें कि यहाँ पर या है। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या पढ़ना है, रब्बी यल, यल या की आवाज आनी चाहिए, रब्बियल अजीम। अब ये वाव को आपने इसमें से हैवी कर देना। ठीक है? बस इसमें मेरा हाल इतनी ही करेक्शन चलेगी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ही पढ़ते हैं हम सुबहान रब्बियल अजीम। ठीक है, इसको आपने 3 टाइम्स पढ़ना है रुकू में। उसके बाद क्या इसकी ट्रांसलेशन है, मेरा रब अजीम हर ऐब से पाक है। तो उसके बाद एक और हमें हदीस मिलती है, एक और जगह से मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में ये दुआ भी पढ़ा करते थे। कौन सी है वो, ये देखें, बहुत छोटी सी है। सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। ठीक है, अच्छा, जब दुआएं होती है ना तो दुआओं में अगर हम कभी मद वगैरह इस तरह से जो मद मुनफसिल होती है वो हमारी ड्रॉप भी हो जाए ना, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि कुरान जब हम क़िरात करते हैं, हम उनको पढ़ते हैं कुरान को अच्छे तरीके से, तो उसका फिर कोई और हमारे पास तरीका होता है, यानी उसके रूल्स को फॉलो करना हम पे लाजिम होता है। लेकिन जब दुआएं हम मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, तो फिर उसमें थोड़ी सी हमें उलमा कराम कहते हैं रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि दुआ हम अपनी टोन में मांग रहे होते हैं, हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं, जैसे हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं जैसे तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा उसमें अगर मदूद हमारी इस तरह से ड्रॉप हो भी जाए ना, तो आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। कोशिश करें कि हम मदूद करके ही वो वाला जिक्र पढ़ें, लेकिन अगर कभी कोई कमी बेशी रह जाए तो हमने परेशान नहीं होना। ठीक है? तो यहाँ पर अब देखें सुबहानका, सुबहानका, अब ये काफ को आपने लंबा नहीं करना, सुबहानका। आगे देखें व बिहम्दिका, हम अब यहाँ पे देखिए इतना अच्छा बार बार हा पढ़ने को मिलेगा हमें रुकू में, जिससे हमारे फेफड़े खुलेंगे और हमारा सांस का मसला भी ठीक होगा। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। व बिहम्दिका, अब इसमें भी काफ को लंबा नहीं करना, फिर ला के ऊपर मद है, ला इलाहा इल्ला अंत। अब इसको मैंने क्या पढ़ा, अंत। अब मैंने इसको अंता नहीं पढ़ा क्योंकि मैं स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जी, ए अल्लाह तेरे ही लिए पाकी और तारीफ है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप मेरा ख्याल है 5 से 6 दफा पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला याद हो जाएगी। वरना जिन लोगों को जल्दी याद नहीं होता वो मेरा 10 दफा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते अल्फाज हैं उन दुआओं के साथ जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत। उसके बाद आप आ जाएं ये दुआ पे। ये है हमारे पास सुबहाना का, सुबह सुबह, यहाँ पर अगेन वही सेम, यहीं पे हम हर जगह क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तारीफ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला की पाकी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, अब ये काफ को आपने इसके साथ जोड़ देना है और इसको भारी कर देना है और मीम पे आपने गुन्ना कर देना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना, रो है रब्बाना, व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, फिर आगे देखें अल्लाहुम्मा, अब इसको साथ ही जोड़ेंगे आप, व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा भी कर सकते हैं और आप व बिहम्दिका पढ़ के उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फिरली ये भी कह सकते हैं। बल्कि यही कहना चाहिए, क्योंकि पिछला हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला की यहाँ तक तारीफ हम दो सना बयान करके आगे हम अल्लाह ताला से
दुआ के लिए एक दूसरा जुमला कह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ठीक है, कि ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो कैसे पढ़ेंगे उसको आप, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, उसके बाद आप कहेंगे अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ए हमारे परवरदिगार तू पाक है, हम तेरी ही तारीफ बयान करते हैं, और ए इलाही या ए अल्लाह, ए परवरदिगार हमें बख्श दे, मुझे बख्श दे, क्योंकि यहाँ पे अपने लिए दुआ कर रही हूँ मैं, यहाँ पर कह रही हूँ अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, ली जब आता है ना तो वो फिर सिंगुलर की बात हो रही होती है, अपनी ही बात हो रही होती है, तो अपने लिए मैं मांग रही हूँ बख्शिश। उसके बाद ये भी एक छोटी सी दुआ है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कहते थे ये वाली दुआ, कौन सी है, सुबूहुन। अब यहाँ पर देखें अक्सर मिस्टेक हमारी होती है, हम पढ़ते हैं सबूहुन, सा नहीं पढ़ना, सु पढ़ना है। सुब्बू, सबके लिए आपके होंठ गोल ही रहेंगे क्योंकि सब पर पेश है, देखें सुबूहुन। उसके बाद कुद्दूसुन, ठीक है, यहाँ पर कॉफ आपका थोड़ा सा हैवी जाएगा, सुबूहुन कुद्दूसुन। आगे हम क्या कह रहे हैं, रब्बुल, रॉ हैवी करेंगे यहाँ पर, रब्बुल, रब्बुल मलाइकती, अब यहाँ पे आप मत कर देंगे, रब्बुल मलाइकती। आगे क्या है, वरूह, अब यहाँ पर मैंने वो रूह ही नहीं पढ़ा, मैंने साकिन कर दिया, तो मैं क्या पढ़ी, वरूह, तो हम क्या कहते हैं, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वरूह। इतनी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह, कि फरिश्तों और रूह, रूह कौन है यहाँ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है, तो उनका सबका परवरदिगार नहायत पाक है, सुभान अल्लाह। सुबूहुन कुद्दूसुन है किसका रब, रब है जो अल मलाइका थी, फरिश्तों का, व रूह है, और रूह का यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं हम एक और दुआ को पढ़ लेते हैं। सैयदना औफ बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में ये भी कहते थे, क्या कहते थे, सुबहाना, सुबहाना, बार बार ये बाकी ही बयान हो रही है इसलिए आपको पता चल गया होगा, सुबह पे कलकला जरूर करना है, बा पे आपने, सुबहाना दिल, दिल जबरूती, दिल जबरूती, रॉ को इसमें हैवी करेंगे, वल मलकूती, वल मलकूती, वल किबरियाई, ठीक है, आ नहीं पढ़ना इसको, या पढ़ना है, वल किबरियाई, हम क्या पढ़ देते हैं, वल किबरियाई, किबरिया नहीं होता, किबरिया या है, यहाँ पे कलकला करेंगे और यहाँ पे या का ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में देखिए वल अज़मह, अब वो को आप हैवी करेंगे, वल अज़मह, ये तो क्या मतलब है इसका देख लेते हैं, सुबहान दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मह। अच्छा, इसमें हम कह रहे हैं कि कहर यानी गलबे से, बादशाही, बड़ाई और बुजुर्गी का मालिक कौन है, अल्लाह ही है, नहायत ही जो के पाक है, सुभान अल्लाह। सुबहाना पाक है, कौन सा, दिल जबरूथी, दिल जबरूथी कहर वाला, गलबे वाला, ठीक है, वल मलकूथी बादशाही वाला है, वल किब्रियाई और बड़ाई वाला है, वल आज़मा और बुजुर्गी मालिक कौन है, अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये आखिरी दुआ है जो हम रुकू में पढ़ेंगे। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में ये पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा, अब यहाँ पर अल्लाहुम्मा आ गया, देखिए रुकू में भी दुआएं मांगी जा रही हैं, सुभान अल्लाह। और हमें क्या लगता था पहले, ला इल्मी में थे तो हमें लगता था बस वहां पे हमने पाकी बयान करनी है, अल्लाह ताला की तारीफ करनी है और हमने खड़े हो जाना है, तो हम दुआएं भी मांगते हैं रुकू में और हमारे गुनाह झड़ते हैं, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा लका, लका, काफ को आपने लंबा नहीं करना, लका, रकाअतु, रकाअतु, क्या है ये, रकाअतु, उसके आइन को आपने अच्छे से पढ़ना है इसमें, और उसके बाद रॉ को आपने हैवी कर देना है यहाँ पर, वबीका, वबीका, का को लंबा नहीं करना, वबीका नहीं करना, वबीका, वबीका आमतु, आमतु, अब यहाँ पर आप तू को लंबा नहीं करेंगे, वलका, वलका, वलका नहीं, एक एक लफ्ज मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ ही होती जाए, वलका अस्लमतु, अस्लमतु, ठीक है, सीन को थोड़ा सा हम टाइम देते होते हैं, अस्लमतु, खुशा,
ख़ाशिआ, ख़ाइन ख़ा, ख़ा को और आइन को दोनों को अच्छे से निकालना है आपने हल्क में से। समई और अब ये समई है, ई ई 2 काउंट्स जाएगा आपका, ठीक है? समई बस इतना जितना ये वाला आइन पड़ा उतना नहीं, इसको थोड़ा-सा लंबा करना है। समई आगे व बसरी, अब री को भी 2 काउंट्स देंगे और सॉद को बीच में हम कर देंगे हैवी। व मुख्खी, ठीक है? व अज़्मी व असबी, अब यहाँ पे सॉद हैवी है, यहाँ पे व हैवी है, ये देखिए सेंटर वाले लेटर्स हैवी, यहाँ पे फ़ हैवी है। तो हमने ये दुआ मांगी अल्लाह से, क्या मांगा हमने? अल्लाहुम्मा लका रकअतु, हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं ए अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गया या गई, व बिका आमनतु और तुझ पर ईमान लाया, व लका अस्लमतु और तेरा फर्माबरदार हुआ, खशआ क्या, अब खशआ क्या झुक गया मेरा? समई, सम कहते हैं कान को, समा, ठीक है? तो मेरा कान झुक गया, व बसरी और मेरी आंख, व मुखी और मेरा मगज और व अज़्मी मेरी हड्डी, व असबी और मेरे पट्टे तेरे आगे आजिज बन गए या झुक गए। सुभान अल्लाह, इतना झुकाव है, काश हमारी सोचों में भी इतना ही झुकाव हो जाए और इतनी ही आजिज़ी आ जाए जितनी इस दुआ में हमें नज़र आ रही है। सुभान अल्लाह, इसको तो बिल्कुल ना छोड़िएगा, इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा और अपने अंदर यही आजिज़ी हमने पढ़ते हुए महसूस करनी है कि मैं वाक़ई आजिज़ हूँ अल्लाह की, अल्लाह के आगे झुकने वाली हूँ। तो अल्लाह ताला हमेशा मुझे झुकाए रखे और बड़ों से बातें भी तो सुनते हैं ना हम लोग के, हमेशा झुके हुए को ही फल लगता है। तो वो फल भी हमें लगेगा, दुनियावी तौर पे भी लगेगा इंशाअल्लाह और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तो ये दुआ तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको किसी ने नहीं छोड़ना है, ठीक है? एक दफ़ा फिर पढ़ देती हूँ। अल्लाहुम्मा लका रकअतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु खशअ समई व बसरी व मुख्खी व अज़्मी व असबी, ठीक है? अच्छा, अब ये हमारी सारी दुआएँ हो गई जी रुकू की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अब इनमें से आप ये ना कीजिएगा कि सारी ही याद करें और 2-3 दिन पढ़ें नमाज़ में और उसके बाद कहें ये तो नमाज़ में टाइम ही बहुत लग रहा है, मेरा तो टाइम ही बहुत जा रहा है और आप सब कुछ छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, आपने थोड़े से आगाज़ करना है ताकि ना तो घर वाले आपकी नमाज़ की टाइमिंग से तंग आएँ और ना ही दूसरे लोग आपको तंग आ जाएँ, ठीक है? तो हमेशा वो अमल ज़्यादा अच्छा है, जो क्या होता है मुसलसल होता है, बाकायदगी से होता है, लेकिन बेशक वो कम हो। प्लीज़ ड्रैग ना करें यहाँ पे, कोई इसकी सेटिंग्स ऑफ कर दें। अमरीन कोई यहाँ पे लिख रहा है आसिया, आसिया प्लीज़ ना लिखें इसके ऊपर। अच्छा इसको रिमूव कर दें। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इन दुआओं के बाद। तो मैं मेरे कहने का मतलब ये था कि आप कुछ दुआएँ पढ़िएगा एक दिन, एक नमाज़ में, दूसरी दुआ अगली नमाज़ में, तीसरी इस तरह से क्योंकि अगर तो आप सारी पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये ना हो कि आप तंग आ जाएँ शुरुआत में, तो हमेशा थोड़े से आगाज़ करें और फिर ज़्यादा करते जाएँ और फिर उसपे बाकायदगी से उस पे अमल करें इंशाअल्लाह। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठते, तो कौमे में ये दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? 1 मिनट में इसको क्लियर कर ही दूँ। चलें मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपने रुकू से उठते तो कौमे में, कौमा क्या होता है? यानी बिल्कुल क़याम जैसे हम सीधे खड़े होते हैं ना उसके बाद, तो ये दुआ पढ़ते थे आप। क्या पढ़ते थे? समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, ठीक है? अब हम स्पीड में पढ़ें तो समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अब यहाँ पे ये वाला हा है और ये वाला लाम है, इसको आपने हेवी करना है। समी, समी है, समय नहीं पढ़ना इसने, किसी ने इसको समय अल्लाह नहीं पढ़ना। समिअ आइन है ये, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह, लिमन हमिदह, दह, ठीक है? के बाद अल्लाहुम्मा, अब ये यहाँ पे लाम को हेवी करते हैं, मीम में शिद्दत पे गुन्ना कर दें। अल्लाहुम्मा रब्बना, रॉ को हेवी करेंगे। रब्बना लकल हमदु, लकल हमदु। अब यहाँ पे दू को नहीं खींचना आपने, जैसे आपने रब्बना, हम हमारी रूटीन होती है पीछे से खींचने की, तो हम इसको भी पढ़ देते हैं रब्बना लकल हमदु, ठीक है? तो ये दू को खींचना नहीं है।
मिल 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 अस्समावाती, ये जो हमजा है आगे जुड़ जाएगा। मिल अस्समावाती, सीन में थोड़ी सी सीटी की आवाज आती है। मिल अस ये वाली, ठीक है। मिल अस्समावाती व मिल अल अर्दी। अब यहाँ पे रॉ भी आपका हैवी है और दौद भी हैवी है, ठीक है। व मिल अल अर्दी वमा बैनहुमा। अब ये अलिफ का ध्यान रखना है, अलिफ आपका छूटना नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी में जब हमें दुआएं हिफ्स हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, तो हम इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि उसकी मदूद को छोड़ देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है। वमा बैनहुमा वमिल आ, ठीक है। माँ, अब ये आ को आपने वमिल आ ऐसे नहीं कर देना, वमिल आ, बस इतना ही है हमजा। माशिता, यहाँ पे आप करेंगे आवाज को बंद। हमजा साकिन जब आ जाते हैं ना, तो आवाज को आपने हल्का सा पॉज देना होता है। शिता शिता। उसके बाद है मिन, उसके बाद है शई इम, ये आगे जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, शई इम बाद। अब आयदू नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि आप यहाँ पे रुक रहे हैं। ठीक है? तो जरा देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की बात जिसने उसकी तारीफ की। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी। क्या है इसका मतलब कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आस आसमानों के भराव के बराबर। सुभान अल्लाह, जरा सोचें तो सही, इमेजिन तो करें कि हम क्या कह रहे हैं, आसमानों के भराव के बराबर और जमीन के भराव के बराबर सब तारीफ हम अल्लाह ताला की ही कर रहे हैं। क्या दिल से कभी हमने इस तरीके से अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के बारे में सोचा है और कभी इतनी तारीफ की है कि अल्लाह ताला तू ही वाकई हकदार है हर चीज का। कभी कायनात पे गौर फिक्र किया है? जब हम आउटिंग के लिए जाते हैं, जब जाया करें ना, तो ये जरूर गौर फिक्र किया करें कि मैं, अल्लाह ताला तो ये सारी तारीफ के काबिल हैं और मैं नमाज में ये तारीफ करती हूँ लेकिन महसूस नहीं करती। तो बस हमारा मकसद ये है कि हम जो भी यहाँ पे कहेंगे नमाज में, उसको हम अपने बाकी दिन में भी महसूस करें। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ए परवरदिगार, तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों के भराव के बराबर, जमीन के भराव के बराबर और हर उस चीज के भराव के बराबर जो तू चाहे, जो तू चाहे। सुभान अल्लाह, जो तू चाहे। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है, तो अल्लाह की ही मर्जी है। और हमें तो, हमारे सामने तो सिर्फ ये जमीन और आसमान ही हमें नजर आ रहे होते हैं ना, एक महदूद हमारी नजर है। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं और क्या क्या बनाया है। तो इसलिए हमने कहा है कि हर चीज के भराव के बराबर, जितनी भी जैसे जितने प्लैनेट्स हैं और भी जितने कंट्रीज, जिनको हमें आज तक पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ पे हैं, कितनी दुनिया है वहां पर, हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता। तो इसलिए अल्लाह ताला के हम कह रहे हैं कि हर उस चीज के भराव के बराबर अल्लाह की तारीफ है जो तू चाहे। अच्छा जी, अब ये हमारे कौमे की दुआ होगी और इसके अलावा जो दुआ थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सी हमने की थी? हमने पहले कहा था समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द, फिर हमने कहा था हम्दन कसीरन व तय्यिबन मुबारकन फी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की। तो ये आपकी रुकू की, सॉरी, कौमे की दुआएं हो गई। अब आ जाते हैं हम सजदे में। सजदे में ये दुआ हमें बहुत कॉमनली मिलती है और हम इसी इसी को हम फॉलो करते हैं। छोटी सी है, सुबहान रब्बियल आला। अब यहाँ पर भी यल पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। सुबहान रब्बियल, रब्बियल नहीं पढ़ना, रब्बियल है, यल। रॉ को हैवी करेंगे। क्या मतलब इसका? मेरा बुलंद परवरदिगार हर ऐब से पाक है। सुबहान रब्बियल आला, ला को 2 काउंट्स दीजिएगा लास्ट में। उसके बाद सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिह। अब ये हमने साथ ऐड कर दिया एक और वर्ड। देखें, ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बस एक वर्ड ऐड किया है, व बिहम्दिह। मेरा बुलंद परवरदिगार पाक है, मैं उसकी तारीफ करता या करती हूँ। अच्छा, अब ये जो दुआएं आगे आ रही है ना, अब ये सारी वो वाली दुआएं हैं जो अभी हमने रुकू के लिए पढ़ी थी। तो उम्मे आयशा जो हैं वो क्या कहती हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कसरत से ये दुआ मांगते थे। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली पे, ये भी हम कर चुके हैं, ये हमने रुकू में भी पढ़ी है, यही हम सजदे में भी पढ़ेंगे। सुबूहुन, फिर क्या था, कुद्दूसुन,
रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उसके बाद हम आ जाते हैं ये आपके लिए थोड़ी सी एक, अच्छा ये वाली दुआ भी वही है, ये वाली सुब्हानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत, ये भी हम करते हैं। ये वाली दुआ है, ये हम मांगते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है माशाअल्लाह। इसके जरा लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा, ठीक है, अल्लाह और मीम पे आ जाएगा आपका गुन्ना और नाम हो जाएगा हावी, लेकिन इसको आगे जोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा ग़फिरली, ठीक है, कि ए अल्लाह माफ कर दे, बख्श दे, क्या, ली मेरे लिए, क्या बख्शवाने लगे हैं हम, देखें जरा, ज़म्बी मेरे गुनाह, ठीक है, ज़म्बी, बी को भी 2 काउंट्स देने हैं। कौन से गुनाह? कुल्लाहु, दिक्कहु, वजिल्लहु, व अव्वलहु, व आखिरहु, व अलानियतहु, व सिर्रहु। सुभान अल्लाह। कुल्ला, अब यहाँ पे देखिए सारे हु जो है ना आपको उल्टी पेश नजर आ रही होगी, इसलिए सबको आपने 2 काउंट्स देने हैं। कुल्लहु, दिक्कहु, ठीक है, काफ को इसमें हैवी कीजिएगा, फिर वजिल्लहु, यहाँ पर भी, व अव्वलहु, अव्वलहु, ठीक है, व आखिरहु, व आखिरहु, यहाँ पे भी, फिर वअलानियतहु, वअलानियतहु, आगे भी है वसीरहु, लेकिन हम यहाँ पे वक्फ करते हैं तो हम पढ़ेंगे वसीरह, रह, ठीक है, हाँ को हम क्या करेंगे? साकिन करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ए अल्लाह मेरे छोटे और बड़े, पिछले और पहले, पहले और पिछले, जाहिर और पोशीदा तमाम गुनाह बख्श दे। कुल्लहू दिक्कहू, ठीक है, हम कह रहे हैं मेरे छोटे बड़े सब, वजिल्लहू, आप क्या कह रहे हैं? वो अव्वलहू व आखिरहू, तमाम अगले पिछले, व अलानियतहू व सिर्रह, और हमारे कौन से, जो हमने जाहिर किए हैं, जो या जो हमने पोशीदा किए हैं, सब गुनाहों को माफ कर दे, बख्श दे। सुभान अल्लाह, सारे के सारे। तो ये वाली दुआ अगली हमने की हुई है। इसके अलावा एक और दुआ कर लेते हैं हम, ये वाली, इसका क्या है? अल्लाहुम्मा, अल्लाह, यहाँ पर भी हम करेंगे। अब हर दुआ ही मैं कहूंगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी, तो आप कहेंगे आप तो हर दुआ के लिए ये कह रही हैं, और वाकई इतनी अच्छी है कि हर दुआ एक से बढ़कर एक आ रही है। अब ये भी बेहतरीन दुआ में से एक दुआ है, सुभान अल्लाह, मतलब मुकम्मल तरीन दुआ में से एक दुआ हम कह सकते हैं, बेहतरीन तो सारी ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा जअल, अल्लाहुम्मा जअल, अब यहाँ पे हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे कि बना दे हमारे लिए, क्या बना दे? फी क़ल्बी नूरा, ये आपने बहुत सुनी होगी, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, आपने पूरी टून में सुनी होगी, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको उस टून की खूबसूरती जो है ना, उसका हुस्न अट्रैक्ट करेगा और आप उसको याद कर लेंगे इंशाअल्लाह। कल भी यहाँ पे देखिएगा, कल काफ को आप हैवी करेंगे, बी को 2 काउंट्स देंगे, नूर, हम हर जगह पे रुकेंगे, इसलिए हमने इसको नूर रन नहीं पढ़ा। अगर आपने तसलसल में पूरी दुआ पढ़नी है तो तसलसल में पढ़े, लेकिन हम रुकते इसलिए हैं ताकि हम उस दुआ को महसूस कर सके कि हम मांग क्या रहे हैं। हाँ, हम मांग रहे हैं फी कल्बी नूर, एक चीज मांग के हम थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, अल्लाह अकबर, फिर हम दूसरी चीज मांगते हैं, फिर तीसरी मांगते हैं। तो आप भी इसी तरह से पढ़िएगा, वफी बसरी नूरा, ठीक है, कहाँ पे? अब पहले हमने अपने दिल का नूर मांगा, फिर हमने अपनी समात का मांगा, बसरी बसरी सॉरी, हमने अपनी बसारत का मांगा, यानी हमें देखने का, हमारी आंखों में नूर पैदा कर दे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी 2 काउंट्स देंगे, व बसरी नूरा, रॉ को 2 काउंट्स देंगे, वफी समई नूरा, अब यहाँ पर भी रॉ को हैवी करेंगे, समई यानी आपकी समात को नूर फरमा दे अल्लाह। फिर है व यमीनी, व यमीनी नूरा, ठीक है, यहाँ पे भी रॉ को हैवी करेंगे, और ये यमीनी का मतलब क्या है? मेरी दाएं तरफ से, ठीक है? वअन यसारी नूरा, अब यहाँ पर बाएं तरफ से भी आ गया। फिर हम मांग रहे हैं वफौकी नूरा, फौकी, फौ किसे कहते हैं? ऊपर को, हमारे ऊपर से भी। वतहती नूरा, अब यहाँ पे सब जगहों पे देखिए मद आ रही है, ये कल्बी, बसरी, समई, यमीनी, यसारी, ठीक है। तो ये जो सारी मदूद है ना 2 2 काउंट्स की, इनका आपने ध्यान रखना है, स्पीड में भी आपने उसको 2 काउंट्स देने हैं।
व तहती नूरा। उसके बाद हम कहते हैं व अमामी नूरा। अब यहाँ पर भी रॉ 2 काउंट्स, मी भी 2 काउंट्स। व खल्फी नूरा। ख को मोटा करेंगे, फी को 2 काउंट्स देंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं, वो अज़िम ली नूरा। अब ये वो को आप यहाँ पे बस हैवी करेंगे, और रॉ तो सब जगहों पर ही हैवी करना है। तो हम क्या मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, ए अल्लाह मेरे दिल, मेरी बसारत, मेरी समात को मुनव्वर फरमा। मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने और पीछे हर तरफ क्या फैला दे, नूर फैला दे, और मेरी हदायत की रोशनी को बढ़ा दे। सुभान अल्लाह। सोचिए अगर इतना नूर हमें हमारी दुआओं के बाद मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा अच्छा गुमान है, हम पुले सिरात से बहुत आसानी से अपने इस नूर की वजह से चलते जाएंगे और हम अगले मुकाम पे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। जिसका जितना नूर होगा वो उतनी ही जल्दी और आसानी से वो पुल क्रॉस कर लेगा। तो बस वो पुल अपने माइंड में रखते हुए ना आपने ये नूर मांगना है अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह। और उसके बाद एक और दुआ है। आप कहेंगे इतनी सारी दुआएं पढ़ा रहे हैं, आप बाद में आगे वाली वीडियो पॉज करके आप पहले आधी देख लीजिएगा, बाद में आगे वाली देख लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलें इसको भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर लाम को हम कर देंगे हैवी और मीम को करेंगे गुना के साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी। अब यहाँ पे फिर से मदारी, इसको आपने थोड़ा लंबा करना है। इन्नी, नून पे भी गुन्ना करेंगे, और नी ई को जो ये जो मद है इसको भी लंबा करेंगे। आऊदु, आऊदु। अब इसको आऊदु नहीं पढ़ना होता है, आऊदु। ठीक है, बीरी दो का, दो का हैवी करेंगे। बीरी दो का, मिन, इससे हम मांग रहे हैं पनाह। देखें, मिन सखती का, खौ को हैवी करेंगे, तो को हैवी करेंगे। वबी मुआफती का। अब यहाँ पर तीनों ये दो जगहों पे देखें, ये मादा आ रही है, इसको आपने कंप्लीट करना है। वबी मुआफा। ठीक है, फिर टीका है, अब यहाँ पे का पे नहीं खींच देना। वबी मुआफातिका। ठीक है, मिन उकूबतिका, उकूबतिका। उसके बाद यहाँ पे आप कॉफ को करेंगे जी हैवी, और फिर नीचे आ जाए व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी, सी सी को हैवी कीजिएगा। सनाअन, यहाँ पर हम तनवीन है तो अन नून के आवाज देंगे। सनाअन, इसको लंबा करेंगे। अलैका, अलैका, अता, अता, कमा असनैता। ता के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी इसमें थोड़ी सी ना एयर डालनी। अस ये आवाज आएगी। असनैता अला नफ्सिक, यहाँ पे काफ को साकिन कर देंगे। चलें जी, आखिरी दुआ है हमारी ये। उसके बाद पीडीएफ में कुछ एक दो और दुआएं मौजूद हैं, तो दो मजीद याद करना चाहें वो फिर कर सकते हैं। इसकी ट्रांसलेशन हम बस देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी, हम क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह मैं क्या मांगती हूँ, मैं तेरी रजा के जरिए, अऊज़ु बिरदा का है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था बिरदा का, तो हम तेरी रजामंदी के जरिए तेरे गुस्से से, मिन सखातिका का क्या मतलब है, तेरे गुस्से से, वबिमुआफाती का, और तेरी आफियत के जरिए से, क्या, मिन उकूबती का, तेरी, किससे, उकूब किसे कहते हैं, सजा को, तेरी सजा से, और तेरी रहमत के जरिए तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर हम कह रहे हैं ला उहसी सनाअन, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलिमा है ये, कि मैं तेरी तारीफ को शुमार नहीं कर सकता, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं काउंट ही नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जिस तरह तूने अपनी तारीफ खुद फरमाई है। देखें जरा, हमने हाजिज हैं अल्लाह ताला के सामने, कि हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, हम तो तारीफ के कलिमात भी हमें नहीं पता कि हमें कितने कहने चाहिए। तो हमें पता ही नहीं है कि तू कितनी ज्यादा तारीफ के काबिल है, बस इतना पता है कि तू बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है, और तू बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से तूने अपनी तारीफ खुद फरमाई है। तो बस इस दुआ के साथ हम एंड करते हैं सेशन को इंशाअल्लाह ताला।
बाकी अभी आपके क्वेश्चंस लेते हैं और आपके साथ अभी एक न्यू अनाउंसमेंट करते हैं हम न्यू कोर्स की, जो अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इन सारी दुआओं में से आप ये कोई आपने रेस नहीं लगानी कि अभी मैं जल्दी से कर लूँ, और जिनको रेस लगानी है, जिनको ये लगता है कि वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो वो इसको जरूर कंप्लीट करें सारी को, और जिनसे नहीं होती उन पे कोई बर्डन नहीं डाला हमने, ठीक है, वो स्लो स्लो करके करते जाएं। एक हफ्ते में एक दुआ कर लें। अगर कुछ ऐसे ज़ईफ लोग हैं जो जल्दी, जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो इस तरीके से कर लें, ठीक है, ताकि सबके लिए आसानी रहे। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।